ये आगे में क्या है कि आपके पास एक द्विघाती बहुपद दिया रहेगा। मैं अपने मन से आपको एक सवाल देके बताता हूं। 5x² प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0 मान लेता हूं मैं अपने मन से। आपको एक ऐसे प्रश्न दिया रहेगा, बार बार इस लेसन में एक ही चीज का जिक्र होगा कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात, बार बार एक ही चीज होता है। तो शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है, मैं यहां आपको समझाता हूं, बाद में मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। कि देखिए ये सूत्र होता है शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। यह है सूत्र कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यह सूत्र है कि तो आपको बोलेगा कि निकालिए। अब आपके पास ऐसा प्रश्न दिया है और आपसे ऐसा पूछ रहा है, तो आपके समझ में यह आना जरूरी है कि हम किसको ए बोलेंगे, किसको बी बोलेंगे, किसको सी बोलेंगे। इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे करना है। देखिए x² का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है ए बोलेंगे। ए किसको बोलेंगे? x² के गुणांक को ए बोलेंगे। अब गुणांक किसे कहते हैं ये भी मैंने बोला था आपको पीछे वीडियो में कि बताऊंगा। तो गुणांक देखिए, इसके साथ जो गुणा में हो, किसी भी चर पद के साथ जो अचर पद गुणा में हो उसे गुणांक बोलते हैं। x के साथ 6 का होना ये उसका गुणांक है। ठीक है, तो x² के गुणांक को a बोलेंगे और x के गुणांक को b बोलेंगे। a x² के गुणांक को a बोलेंगे और x के गुणांक को b बोलेंगे और साथ में एक जो बच गया, अचर पद, एक अचर पद जो बीच में 7 बच गया उसको c बोलेंगे। समझ गए? सिंपल सी बात है कि x² के गुणांक को a बोलेंगे, x के गुणांक को b बोलेंगे और अचर पद जो बच जाएगा उसको c बोलेंगे। अब इसी को आप कुछ नहीं कीजिए, इस सूत्र पे बैठा दीजिए। अच्छा, शून्यकों के योग को वैसे डिनोट किया जाता है अल्फा प्लस बीटा से। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का अंतर होता है अल्फा इंटू बीटा। योग होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास सूत्र है -b/a। यहां पर b चुनिए आप, तो a बराबर है 5, b बराबर है 6 और c बराबर है 7। अब सबका मान आप रख दीजिए। तो b का मान कितना है? 6, तो -6 और a का मान है 5, तो 5। अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल c/a। तो c का मान देखिए कितना है? 7 और a का मान कितना है? 5, तो 7/5। अगर आपसे ऐसे पूछे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल तो आप सिंपली ऐसे इसका उत्तर दे सकते हैं। अब अभी द्विघाती बहुपद का हम लोग पढ़े थे। अगला आपको क्या करेगा, एक त्रिघाती बहुपद दे देगा कि त्रिघाती बहुपद का जो है सो आप शून्यकों का योग और शून्यकों का अंतर ज्ञात कीजिए अपने मन से। अगर त्रिघाती बहुपद का भी मैंने आपको सामान्य सूत्र बताया है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये मैंने ऐसे ही लिया है, लेना पड़ेगा आपको भी जब आप बनाएंगे तो अगर आपको ये त्रिघाती बहुपद दिया रहेगा तब आपसे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पूछे तो यहां पर बात बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि यहां पर a b c d 4 चीजें हैं। तो यहां पर जो चर पदों का गुणांक 3 गो है, देखिए 3 चर पद है तो गुणांक 3 गो है। तो हम सिर्फ अल्फा बीटा लिए थे पिछले में क्योंकि वहां पर 2 गो चर आ रहा था। अब जो हमारा होगा शून्यकों का योग वो बदल जाएगा। शून्यकों का योगफल अब हो जाएगा
ये होता है माइनस बी बटा ए, लेकिन हम इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इसमें एक और सूत्र बन जाता है, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा और गामा, इस दोनों का सूत्र हो जाता है सी बट्टा ए, और इस सब का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाता है डी बट्टा ए, अल्फा बीटा गामा, इसका गुणनफल हो जाता है डी बट्टा ए। ये इन तीनों का सूत्र है। अरे आपको कोई प्रश्न दिया जाए, यदि ऐसा आपको त्रिघाती बहुपद कोई दिया जाए और तब आपको बोला जाए कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तब आपको ये तीन चीजें ज्ञात करना होगा त्रिघाती बहुपद में। एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा और गामा बराबर सी बट्टा, या तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बट्टे ए। ये तीन चीजें आपको ज्ञात करना होता है त्रिघाती बहुपद में। आगे देखते हैं कि इसका कोई और मुख्य सूत्र सब अगर कोई कुछ बचा हुआ हो तो बताएंगे, नहीं तो फिर हम लोग लगातार अगले क्लास में फिर लगातार प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए अनाया कोचिंग सेंटर के साथ। धन्यवाद। अब आपसे आपको एक दे दिया रहेगा कि आपके पास, मैं बता के दिखाता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का कुछ मान दिया रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का भी कुछ मान दिया रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ शून्यकों का योग और ये हुआ शून्यकों का गुणनफल। अगर आपको दिया रहे और आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए मुझे कि द्विघात बहुपद क्या होगा, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोले जहां शून्यकों की संख्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे, तो पहले द्विघात बहुपद में हम लोग चलते हैं। तब होगा द्विघात बहुपद बराबर, अगर इसका सूत्र आपसे बोले कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, आप द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करके बताइए, तब द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना सूत्र आप लगा देते हैं तो आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाता है। अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तब आप इस सूत्र पर बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात बहुपद। ऐसे ही अगर आपको त्रिघात बहुपद का बोला जाए कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप में आप बुलाइए, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग चलते हैं। दो घात का हो गया, अब तीन घात वाला पर चलते हैं। तो चलिए आप उसमें भी आपको सेम चीज देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा और अल्फा बीटा गामा, ये तीनों दिया रहेगा। तब आपसे पूछेगा कि आप त्रिघात बहुपद क्या होगा, ये मुझे बताइए। तब सूत्र होता है, देखिए त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, कुछ नहीं करना है, आप जैसे वो लिखे थे ए यहां पर दे दीजिए। इसके बाद आप आगे बढ़िए, x का पावर 3 माइनस आपको बोले थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स एक्स स्क्वायर, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस दे दीजिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होगा। जहां पर ए एक अचर है, उसमें भी मैंने नहीं बताया आपको द्विघात बहुपद में कि ए का वैल्यू क्या है। तो ए जहां पर एक अचर है, तो आप एक अचर ए को मानते हुए ये ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिघात बहुपद का रूप क्या होगा, त्रिघात बहुपद कैसा होगा अगर आपके पास ये तीनों दिया रहे। तो अब जो है सो मेरे ख्याल से 100% समझ लीजिए आप कि
इस अध्याय का जो बेसिक क्लास था वो खत्म हो गया है। अब हम अगले क्लास से इस क्लास के प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 8 तक हम लोग सीरियल पढ़ते चले जाएंगे। तब तक के लिए आप अनाया कोचिंग सेंटर पर बने रहिए।